चलो लगाओ, हेडिंग लगाओ। तो इसके पहले क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग क्या किए थे? इसमें है ही नहीं। चलिए लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a unit positive test charge, to move a unit positive test charge, the amount of work done to move a unit positive test charge from one point to another, from one point to another, from one point to another in an electric field, in an electric field, in an electric field is called electric potential difference, is called electric potential difference, it's called electric potential difference। तो देखो, जैसे कि पोटेंशियल में मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल में मैंने ये बताया था कि मान लो एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज कहाँ पड़ा हुआ था? टेस्ट चार्ज कहाँ था जी? एट इंफिनिटी, है ना? तो टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे रखा हुआ था, इंफिनिटी पे रखा हुआ था, और उस टेस्ट चार्ज को हम एक खास किसी पॉइंट पी पे लेकर आए थे। तो जब हम लेकर के आ रहे थे तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगा था? याद है? इस डायरेक्शन में क्या लगा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, मतलब इधर हमको लेकर आना था, इधर डिस्प्लेस कराना था, तो इसके अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वर्क करना पड़ा। और इसी को हमने किससे डिवाइड कर दिया था? क्यू नॉट से। तो यही हमारा क्या गया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और कहाँ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? पी पॉइंट पे। तो अब यहाँ क्या फर्क क्या है कि इस बार क्या है कि हमारा दो पॉइंट है, ठीक है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, मान लेते हैं। सपोज ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रेजेंट रहेगा स्पेस में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट क्यों रहेगा, ये बताओ। कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो रहा है? कोई चार्ज होगा, कोई सोर्स चार्ज होगा, जिसने क्या प्रोड्यूस किया है? कोई सोर्स चार्ज क्या प्रोड्यूस किया है? इसका मतलब स्पेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए, ये क्या पॉइंट है? ए। और दूसरा कोई पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है? बी। अब यहां से तुम किसी टेस्ट चार्ज को किस पॉइंट से लाओगे? कहां? बी पॉइंट पे, यानी कि ए से हम कहां लेकर के आ रहे हैं? तो अब बताओ, क्यू नोट के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? क्या क्यू नोट के ऊपर फोर्स लगेगा? यानी कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अरे भाई, इसी के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क, वो वर्क डन जो हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन जो होता है, और किस में? अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल में हम कहां से लाए थे? इंफिनिटी से। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में हम एक पॉइंट से कहां लाएंगे? दूसरे पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो इसलिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा भी से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यों? V फॉर वोल्ट, V फॉर पोटेंशियल, और डेल्टा माने चेंज। याद है? चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंस को हमको किससे रिप्रेजेंट करना होता है? डेल्टा से। तो क्या हो गया ये? डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? चेंज इन, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये किसके बराबर? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल शुरू में, यानी कि जहां से आप जहां पे ले जा रहे हो तो वहां का पोटेंशियल को हमने क्या लिख दिया, और जहां से ला रहे हो उसको क्या लिख दिया? इसी को तो चेंज बोलते हैं। यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। फाइनल कहां गया?
और कहां से आ रहा था, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, वीवी माइनस, ये किसके बराबर होगा बताओ, ये किसके बराबर होगा, अरे भाई क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क डन कहां से हम ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं पार्टिकल को, मतलब टेस्ट चार्ज को कहां से ला रहे हैं, ए से कहां पे ले जा रहे हैं, तो ए से बी पे ले जाने में जितना वर्क होगा वो लिखा गया है ऊपर, और नीचे हम किससे डिवाइड कर दिए थे, क्यू नॉट से। तो ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं है समझ में, यानी कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है, वर्क डन है टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू, एक पॉइंट से कहां ला रहे हैं हम, और डिवाइड किससे कर देंगे, अरे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही बात है, फर्क बस इतना है कि पोटेंशियल में हम कहां से लेकर के आते हैं, इंफिनिटी से, लेकिन डिफरेंस में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो क्या डेफिनेशन समझ में आया, कि वो वर्क डन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमें करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। छापो इसको, लिखिए, ओके क्या, तब तुम लोग का होली कैसा गुजरा, अच्छा बाकी लोग अभी होली के ही उसमें है, अभी बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए तो कल गैप दिया गया था जी एक दिन का, तो हम हाथ एकदम लाल लाल नजर आ रहा है। इस बार होली सही से गुजरा है, उन्होंने को ना आया, ऑलरेडी इतना सारा हो ही रहा है कि चलो हो गया ये, आज में होगा स्टार्ट, छोड़ो ना। ठीक है उसी पर नजर है जी, तो छोड़ दो ठीक है ये हो गया। तो एक बार समराइज करते हैं, तो दो चीजें हमने पढ़ा, एक क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या था, इसमें हम एक टेस्ट चार्ज को कहां से लेकर के आए थे, और किसी एक खास पॉइंट पे लेकर के आए थे, तो जितना वर्क करना पड़ा टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां का होगा, और इसी को हमने क्या बोला था कि Vp लिखेंगे, V फॉर पोटेंशियल, अब P माने जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। मान लो या इंफिनिटी से हम किसी दूसरे पॉइंट Q पे लाए, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखाएगा जी, भाई Q, और डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहां से, इंफिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट। और वही चीज क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस में, अब पोटेंशियल डिफरेंस में इंफिनिटी जो था वो एक पार्टिकुलर एक पॉइंट हो गया ए, और ए से हम कहां लेकर के आ रहे हैं, बी में। तो अब ए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो कैसा हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो दिक्कत है। अब हमने कुछ दिया है यहाँ भरने के लिए, आप जल्दी से बताइए ऐसा यूनिट और इसका डायमेंशन। तुम लोग स्टार्ट कर दिए तो दिमाग लगाओ, लिखना या स्टार्ट नहीं करना है, आप ऐसा यूनिट और डायमेंशन बताइए, फर्क होगा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर है, तो जो उसका वो इसका, तो वो चेप देना है पहले वाला, ठीक है। नहीं आया समझ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी होगा, दोनों को अलग नहीं मानना है, दोनों चीज क्या है, एक ही है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा यूनिट और डायमेंशन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। तो आपको करवाए थे हम पिछली बार, उसी को यहाँ पे लिख लेना है। कैसा क्वांटिटी होगा जी पोटेंशियल डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी, कैसा होगा, स्केलर। नेक्स्ट हेडिंग लगाए, चलो नेक्स्ट लिखो, इसको घर पे भी कर लेना, घर पे तो लिखे ही होगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तुम मोबाइल लाई हो, तुम मोबाइल लाई हो, मुझे तुम टाइम और रखो सामने, बस यहाँ रखो ना, बस टाइम देखेंगे। चलिए
पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सबसे ज्यादा नंबर किसका है टेस्ट में? तुम लोग देख रहे थे टेस्ट वाला लग गया है, किसका है सबसे ज्यादा? नहीं आया है क्या? और किसका है बताओ? अंकु का है, तुम्हारा है, किसका है? चलिए बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिर ये पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लास टेस्ट हम बता देंगे कब होगा, ठीक है? थोड़ा होली वगैरह की वजह से हो नहीं पाया प्रिपेयर। होली मना रहे थे तो कहाँ से क्वेश्चन सेट करें हम, करेंगे, 1-2 दिन लगेगा। चलिए क्या तुम लोग, हाँ तुम लोग भी अपना एंजॉय कर रहे थे। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है और उसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन डेरिवेशन का आता है और आपको पता भी होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मान लो इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आ गया तो भी आप बना पाए, ठीक? आइए ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये क्या कहता है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू। क्यू क्या है? एक पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से आर दूरी पे आपको पोटेंशियल निकालना है। यहां पे मान लो ये पॉइंट क्या है हमारा? पी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है। ये मतलब हुआ, क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये चार्ज क्या है? यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है? क्यू। और कहां पे निकालना है पोटेंशियल? आर डिस्टेंस, पी पॉइंट पे, जो कि चार्ज से कितने दूरी पे है? आर दूरी पे। तो यहाँ का पोटेंशियल, जैसे हम लोग फील्ड वगैरह भी निकाल रहे थे, कितने निकाल रहे थे, तो यहाँ जो पोटेंशियल का मान होगा के, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, जो चार्ज है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है तो यहाँ क्या लिखेंगे? के क्यू, और डिवाइड किससे कर देंगे? आर से। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया कहाँ का? कहाँ का पोटेंशियल आया? पी पॉइंट का। अब मान लो तुमको हम दे दिए माइनस क्यू चार्ज और डिस्टेंस हमने बोला R1। बताओ यहाँ पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, बता सकते हो क्या? कितना हो जाएगा बताइए? तो कहोगे सर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई R1। बोलो आसान है कि नहीं है? तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, किसी भी दूरी पे आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट, अरे बोलो, कर सकते हैं। अब तुम बताओ किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट इंफिनिटी? इंफिनिटी पे पोटेंशियल बताइए। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इंफिनिटी पे कितना होगा पोटेंशियल? मार देंगे खींच के भाई। देखो यहाँ, ये मान लो ये चार्ज क्या है? ये क्यू चार्ज है, दिमाग लगाओ। चार्ज क्या है? ये क्यू चार्ज है। कहां निकालना है हमको? इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? तो तुम क्या लिखोगे? v इज इक्वल्स टू के क्यू बटे में इंफिनिटी, अरे बोलो। और किसी भी चीज के बटे में इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होगा? और यही एजम्पशन तो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, जो इंफिनिटी पे होता है पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? 0। क्या मानते हैं वहां पे? क्यों? क्योंकि देखो यहां से नीचे में इंफिनिटी आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो समझ में आए कैसे होगा? तो क्या आप किसी भी पॉइंट की वजह से क्या पोटेंशियल बता सकते हैं? बोलो। दिक्कत कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम इसको डिराइव करेंगे। तो देखो डेरिवेशन, इसी का डेरिवेशन कि कैसे आया, के क्यू बाई आर कैसे आया, ये हमें डिराइव करना है, ठीक है? तो लिखिए डेरिवेशन। अब इसको ध्यान से देखो, डेरिवेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? आइए तो देखिए ध्यान से, यहां पे हम लोग एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं Q, पॉजिटिव है, ठीक है? तो Q, और मानते हैं कि हमें कहां पे निकालना है पोटेंशियल? R पॉइंट पे, ठीक? R पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? टेस्ट चार्ज। ध्यान से देखो, हमने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया। टेस्ट चार्ज जो हम लोग कंसीडर करेंगे
उसको मानेंगे कि वो कहाँ रखा गया है, वो कहाँ रखा गया है टेस्ट चार्ज, इन्फिनिटी पे। तो हम लोग इन्फिनिटी पे एक क्यू नोट चार्ज, यानी कि क्यू नोट बोले तो मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, टेस्ट चार्ज एक कंसीडर कर लिया। तो जब भी मान लो कोई चीज पोटेंशियल हमें निकालना है, तो पोटेंशियल यहाँ निकालना है, तो चेक करना है कि यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अगर हमें कहीं पोटेंशियल चेक करना है, फील्ड चेक करना है, तो किसका यूज करते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज। इसीलिए हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये हो गया टेस्ट चार्ज। अब मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज को यहां लाएंगे पी पॉइंट पे, तो जब हम पी पॉइंट इसको मान लेते हैं, तो जब हम इंफिनिटी से, ये कहां पे है जी, इंफिनिटी से जब हम पी पॉइंट पे लाएंगे, तो क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हम मान रहे हो ना? तो हम मान रहे हैं कि जब हम क्यू नोट को लेके आ रहे थे, जब हम उसको रास्ते में लेके आ रहे थे, उसको कहां लाना है और फिर चेक कर लेना है कि वहां पोटेंशियल क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो हम उसको लेकर के आएंगे। जब हम उसको रास्ते में लेकर के आ रहे थे, तो कहीं एक्स दूरी पे, देखो जहां पे पॉइंट रखा हुआ है वहां से एक्स दूरी पे, ध्यान से देखो, वहां से एक्स दूरी पे मान रहे हैं कि यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट हम dx ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? dx इज द डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये जब हम क्यू नोट को जब लेकर के आएंगे, मैंने बताया था कि स्लोली लेकर के आते हैं, एकदम धीरे धीरे लेकर के आते हैं। तो जब हम लेकर के आ रहे हैं, तो एकदम थोड़ा 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 डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि किसी एक्स दूरी पे, कहां से, पॉइंट चार्ज के किसी एक्स दूरी पे मान लो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है बोलो? अब जो dx एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, ध्यान से सुनो, dx जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, यहां पे जब चार्ज है क्यू नॉट, इसके ऊपर फोर्स बताओ किधर लगेगा? क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, किसके तरफ लेकर के आ रहे हैं? पॉइंट चार्ज की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो बताइए कि जब वो रास्ते में रहेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? टेस्ट चार्ज को जब हम लेकर के आएंगे, तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? पक्का? क्यों लगेगा फोर्स? अरे यहाँ चार्ज है, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? तो क्या ये फोर्स नहीं लगाएगा? क्या कूलॉम फोर्स नहीं लगेगा दोनों के बीच में? ये क्यू नॉट है, ये क्यू है, और कुछ दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, तो फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब कि ये जो dx है, इस पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? पता नहीं, समझ में आया कि कौन सा फोर्स? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है? अरे आ रहा है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है? क्या दोनों एक दूसरे से कैसे होंगे? यानी कि जब ये कहीं बीच रास्ते में होगा, तो इसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया होगा? 180 डिग्री। कितना हो गया होगा? 180 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? वर्क डन। हमें क्या निकालना है? अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क होगा, ये बताओ। सो फॉर a small displacement, for a small displacement dx, वर्क डन कितना होगा बताइए? वर्क डन होगा dw। कितना होगा? अरे भाई dx मान एकदम तनी सा चार्ज, एकदम तनी सा डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क कितना करेगा? तनी सा, थोड़ा सा एकदम, जिसको हमने क्या बोल दिया? अरे बोलो क्या बोल दिया? dw। अब dw का वैल्यू क्या लिखेंगे, ये बताओ। dw बराबर क्या लिखेंगे? dw बराबर क्या लिखेंगे? dw बराबर, अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट, तो फोर्स कितना है वहां पे? तो एफ है, और डॉट किस से कर देंगे? dx से, तो ये क्या आ जाएगा? dw। वर्क डन का फॉर्मूला याद है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट। तो फोर्स कितना है वहां पे? एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? दोनों का डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा बोलो? dw। अब dw जो वर्क है, कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए है? बोलो, कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए है? dx के लिए है। कितना डिस्प्लेसमेंट के लिए है? पर क्या हम सिर्फ dx दूरी ला रहे हैं कि पूरा इंफिनिटी से पॉइंट p तक ला रहे हैं? क्या हम इंफिनिटी से चार्ज को कहां लेकर के आ रहे हैं? अरे बोलो, ये तो dx तो हमने सिर्फ इतने के लिए वर्क डन निकाला, पर हमें इतने के लिए निकालना है क्या? हमें कहां से कहां तक का निकालना है बताओ? रास्ता कहां से शुरू हो रहा है?
बोलो, इंफिनिटी से शुरू हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है, पी पॉइंट, और पी पॉइंट कितने दूरी पे है, आर। इसका मतलब इंफिनिटी से हमें आर दूरी तक जाना है। तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे डीएक्स डीएक्स होंगे एलिमेंट, अरे बोलो, और वही सारे डीएक्स डीएक्स जुड़ करके क्या बना देंगे, पूरा जितना हमें निकालना है। बोलो नहीं आ रहा समझ में? तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो, ये जो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स है, इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दो, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी करेंगे, यानी कि एफ डॉट डीएक्स। अब ध्यान से सुनो, कहां से करेंगे, अरे कहां से आ रहे हैं, और इंफिनिटी पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा, कोई पोटेंशियल है ही नहीं वहां, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कहां लेकर आ रहे हैं, पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी कितने दूरी पे है, अरे यहीं तक लेकर के आएंगे, इसका मतलब आर दूरी। इसको ओरिजिन मान लो, पी को क्या मान लो, मतलब ये क्यू जो चार्ज जहां रखा उसको क्या मान लो, ओरिजिन। तो कहां से लेकर के आ रहे हैं, इंफिनिटी से कहां तक, आर तक। कहां तक, ये समझ में आया? जब हम आर तक ला देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो वर्क डन 0 से लेकर के डब्ल्यू तक, और रास्ता इंफिनिटी से आर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, अब हमें इसे क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, अब मुझे एक बात बताओ कि चार्ज है यहाँ पे Q, और यहाँ पे चार्ज है Q नॉट, और दोनों के बीच का दूरी क्या है, बोलो, x। दोनों के बीच का दूरी क्या है, अरे जहां पे हम एलिमेंट dx कंसीडर किए हैं वहां पे कितने दूरी पे है, x। तो मुझे बताओ यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, यहाँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखे है ना, अरे यहाँ फोर्स का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा ना। एफ डॉट डीएक्स में, एफ डॉट डीएक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो तुम बताओ ना, इधर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डब्ल्यू बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बोलो, डब्ल्यू। और इधर क्या बनेगा, एफ डीएक्स कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो क्या बनेगा। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू बराबर, यहाँ हमको एफ चाहिए, नहीं चाहिए, और डीएक्स, डीएक्स क्या होगा, डीएक्स तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से होगा, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। अब मुझे एफ चाहिए ना भाई, तो एफ कितना होगा मुझे ये बता दो। तो एफ सर कूलॉम फोर्स होता है, दो चार्ज के बीच में लगता है, तो क्या लिखेंगे, के, और इधर का चार्ज Q, और उधर का चार्ज Q नॉट, और कितने दूरी पे है, x दूरी पे है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम रख देंगे K Q नॉट, K Q नॉट, और बटे में क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx, और cos कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, एक दूसरे से अपोजिट है, और थीटा का मान हमने क्या लिखवाया था वहां पे, देखो, इधर लग रहा है फोर्स और इधर है डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलो आया समझ में? अब आओ इंटीग्रेट करते हैं और आंसर पाते हैं। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखो, इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे तो कुछ बाहर आएगा क्या इंटीग्रेशन के, नहीं आएगा, क्या आएगा अच्छा, cos 180 का मान कितना होता है, -1, cos 180 का मान, इसका मतलब एक माइनस आएगा बाहर, पता नहीं आएगा कि नहीं, माइनस आएगा, तो माइनस बाहर आ गया। माइनस के साथ साथ क्या k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, q भी बाहर आ जाएगा, q नॉट भी बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कैसे बाहर आ जाएगा जी, एक्स को ही तो दौड़ाना है, कहां से कहां तक दौड़ाना है एक्स को, इन्फिनिटी से, अरे वेरिएबल यहाँ कौन है, एक्स ही ना इंटीग्रेशन में है, यही एक्स कहां से कहां तक आ रहा है, इन्फिनिटी से। तो इसका मतलब है कि अंदर में क्या बच जाएगा, 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। इसका मतलब मेन ये इंटीग्रेशन है, नहीं आ रहा समझ में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन आता है ना जी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -k q नॉट 1/x स्क्वायर, यानी कि x का पावर -2, और x का पावर -2 का मतलब x का पावर -2 + 1, और डिवाइडेड में -2 + 1। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी से। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, x का पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा घर पे जाके, ठीक। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n + 1 बटा में, और यहाँ n का मान कितना है, -2। अब आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा बताइए, w बराबर -k नॉट, और इधर क्या है, और इधर आ जाएगा x का पावर -2 + 1 का मान कितना हो जाएगा, x का पावर -1, और बटा में -1। बोलो, x का पावर -1 और बटा में -1, लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r। अच्छा एक काम करो, ये माइनस को बाहर निकाल दो, ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस, तो क्या बचेगा, k q नॉट,
और x का पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x लिमिट इंफिनिटी से r तक। सो w इज इक्वल टू k q नॉट, और यहाँ लिमिट लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिमिट लगाएंगे, तो क्या करेंगे 1/r, पहले क्या पुट करेंगे ऊपर वाला, और माइनस में 1/इंफिनिटी नीचे वाला, ऐसे ही करते हैं ना। अरे 1/x था ना, x की जगह पे पहले क्या रख दिए r और घटा दिए उसके बाद, ठीक। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k q नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1/r माइनस 0, क्यों 0 होगा, हाँ नीचे क्या है बहुत बार बताया। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k q नॉट बाई r। तो ये क्या आया, ये आया क्या, और निकालना क्या चाहते हैं हम, वर्क डन निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल। सो नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, अरे कहां से ला रहे हैं, कहां तक, और डिवाइडेड बाई किसको ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, तो V बराबर वर्क डन कितना होगा, क्या निकाल चुके हैं, कितना आया है K Q नॉट बाई, और नीचे में किसको कर देंगे डिवाइड, Q नॉट से Q नॉट क्षमा हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई R। बोलो डिराइव हो गया कि नहीं हो गया। सो ऐसे हम लोग डिराइव करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको एक बार चेपिए, फिर हम इसको एक बार और बता देंगे आपको यहाँ से, जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे लिखो, और यही एग्जाम में भी लिख देना भरोसा करके। क्या हुआ जी, नींद लग रहा है, रतिया में क्या कर रहे थे, बतिया रहे थे। और दूसरी चीज बेसिक इंटीग्रेशन, कम से कम x का पावर n का इंटीग्रेशन कर लो। मेरा देख लेना, वो वीडियो नहीं है, मतलब जो पढ़ाए हैं नोट्स होगा पुराने स्टूडेंट का, तो दे देना जी, उसमें देखना x का पावर n का बहुत सारा क्वेश्चन हम कराए हैं। अगर आप उतना कर देते हैं तो बहुत है, मोर देन इनफ है। रुकिए सर, पहले होली तो नहीं गुजरने दीजिए, नया नया है, ऐसा नहीं होता है। 1 महीने बाद पता चला फिर कुछ आ गया, ये होते रहेगा सिलसिला। हो गया, नेक्स्ट करें, छापो जल्दी जल्दी। मुस्कान शंकु किशन लहन, मुस्कान शंकु किशन, तो तुम लोग बोली क्या नहीं, मुस्कान आई है ना, नहीं आई है, आई तो है, कहा नहीं बोल रहे हो, मुस्कान शंकु। अब बाकी लोग भी मेहनत करिए, ऐसा नहीं है सब लोग आएंगे। तो हाई माइनस खान भी गया है दूसरे को, वही तो बाहर निकाले थे ना इस माइनस को, नीचे में माइनस है ना नेगेटिव, हम उसको बाहर निकाल दिए पहले ही। आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर से, क्योंकि माइनस यहाँ पे थोड़ा दिक्कत करता है, हम निकाल के इसको इसके साथ प्लस कर दिए। ये समझ में आया ना जी, ये स्टेप। देखो एक एक आदत आप डालिए घर पे, कि जब हम पढ़ा देते हैं कोई भी टॉपिक, तो घर पे जाके अपने से इसको पढ़ो,
और पढ़ने का मतलब ये है कि समझो हर स्टेप को कि कैसे कैसे किया जा रहा है। अभी से आप ये आदत डालिए अपने अंदर। जहां भी जो स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद मास्टर क्या कर दिया है, तो आप उसको मेरे से पूछिए या अपने दोस्त से पूछिए कि यहाँ कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी से समझते हुए चलो, यानी कि जो लिख दिए वो अब निकाल दिए, पोटेंशियल क्यों ऐसे निकाल रही है, सब तुम्हें रीजन पता होना चाहिए, रीजनिंग आना चाहिए, तब आएगा तुम्हें फिजिक्स, नहीं तो नहीं आएगा। फिजिक्स मैथ नहीं है कि रट के आप पढ़ लीजिएगा, चाहे केमिस्ट्री नहीं है, फिक्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नहीं है ये। समझ में आ रहा है? इसको आपको समझना पड़ेगा, फिजिक्स को समझना पड़ेगा ही, और कोई तरीका नहीं है। लास्ट में तो हम रटवाएंगे ही, लेकिन अभी समय है बहुत तुम लोगों के पास। हर चीजों को समझो, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़का इसमें कुछ है, सब आ जाएगा समझ में, सबको आएगा। हाँ जी, समझोगे, दिमाग पे जोड़ दोगे, है ना। अभी भोतर है तो उसको जब करोगे ना, दिमाग पे जोड़ दोगे तो शाइनिंग आएगा उसमें, धीरे धीरे आएगा वो शाइनिंग, और फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा चमकने लगोगे। तो इट इज अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। क्या ये हो गया? आगे बढ़े? अरे बोलो, फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लिखो पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो अब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, और पोटेंशियल जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसकी वजह से पढ़ेंगे? डाइपोल। ये डाइपोल पीछा नहीं छोड़ रहा है ना? बताइए डाइपोल क्या होता है? चलिए, जब पीछा नहीं छोड़ रहा है तो बताइए तो क्या होता है डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट? सो व्हाट इज डाइपोल? कोई बताओ? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इतना टफ नहीं है लैंग्वेज, एकदम ऐसे याद होना चाहिए जैसे हम बोले हैं। यानी कि दो इक्वल चार्ज रहेगा, एक क्यू रहेगा तो दूसरा माइनस क्यू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा? छोटू सा, याद है? और डाइपोल मोमेंट होता है P, और इसका मान भी हम तुम लोग को बताए थे Q इंटू 2A। और डाइपोल का ये डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अभी हमें डाइपोल देखना है। तो अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, किसके वजह से निकालेंगे? डाइपोल के वजह से। याद करो, डाइपोल की वजह से हम लोग फील्ड भी निकाले थे, याद है? डाइपोल की वजह से फील्ड, तो डाइपोल की वजह से फील्ड हम लोग कितने जगह पे निकाले थे? 3 पोजीशन पे, याद है? कौन कौन सा पोजीशन था वो? तो यहां भी हम लोग कितने प्लेस पे निकालेंगे? 3 जगह पे हम लोग यहां भी निकालेंगे। यानी कि यहां जो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, वो निकालेंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एट, बोलो कौन सा पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले आपको कहां पे निकालना पड़ेगा डाइपोल? एक्सियल पोजीशन पे। देन कहां पे हम लोग निकालेंगे? एट इक्वेटोरियल, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और तीसरा बताओ? एट ए जनरल पॉइंट, एट ए जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि सर देखिए ये है डाइपोल, क्या यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू मान लेते हैं? ये है डाइपोल। तो ये इसका कौन सा एक्सिस, ये वाला था, बताओ क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल लाइन। इसको क्या बोलते थे? एक्सियल लाइन। तो इस लाइन पे हम लोग क्या निकालेंगे? कहीं भी इस लाइन पे हम लोग क्या निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे, दिस एक्सियल लाइन पे। और दूसरा जो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे? इस लाइन पे। और ये लाइन कौन है? ये लाइन कौन है? इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि इस इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग निकालेंगे। और तीसरा हम लोग कहाँ निकाल देंगे? कहीं भी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल पॉइंट। तीनों हम लोग 1 बाय 1 करके निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सियल पे, फिर इक्वेटोरियल पे। तो ऐसे लिख लो, पहले बना लो, और तीनों पे हम लोग 1 बाय 1 निकालेंगे, है ना। तो ये पूरा कल एक क्लास लगेगा इस तीनों को निकालने में। अभी बस लिख लीजिए, इसको कल कराएंगे।